नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों भारतीय सेनाओं के सेनापतियों की बैठक में तय कर दिया है कि अब पहलगाम की दर्दनाक घटना का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाएं ही समय, टारगेट और तरीका तय करेंगी। साथियों, उरी अटैक का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें सैकड़ों आतंकियों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान और आतंकियों से पहलगाम का हिसाब चुकता करने के लिए भारत के पास पीओके में फैले 3 दर्जन से भी अधिक आतंकी शिविरों का इनपुट्स है। इसलिए अब भारतीय सेना का पीओके पर निशाना हो सकता है। पीओके के इन शिविरों में लगभग 1 दर्जन उत्तरी क्षेत्र में और 30 से भी ज्यादा आतंकी शिविर दक्षिणी क्षेत्र में हैं, जिनमें प्रत्येक में 100 से 130 आतंकवादी हैं। ये शिविर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों के पास स्थित हैं और पाक सेना संघर्ष विराम उल्लंघन की आड़ में इन आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराती रही है। आतंकी नेटवर्क पीओके से भी आगे तक फैला हुआ है, जिसका मुख्यालय मुरीद के लश्कर, भावलपुर जैश और मुजफ्फराबाद हिजबुल में है। ये समूह इस क्षेत्र का उपयोग भारत में आतंकी हमले के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में करते हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सैन्य ढांचे से समर्थन मिलता है। भारत द्वारा बालाकोट में जैसे मोहम्मद के शिविर पर 2019 में किए गए हवाई हमले में ऐसी एक प्रशिक्षण सुविधा को निशाना बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद ये समूह फिर भी सक्रिय है। खुफिया एजेंसियों ने 5 बड़े गुर्गों की पहचान की है, जिन्होंने 5 कमांडरों अबू मूसा इदरीस उल जिहाद अल इस्लामी, मोहम्मद नवाज लश्कर भर्तीकर्ता, अब्दुल राफा रसूल हिजबुल और अब्दुल्ला खालिद लश्कर के निर्देश के तहत हमले की साजिश रची थी और इन्होंने इस साल फरवरी से पाकिस्तान और पीओके में कई बैठकें भी की थी। माना जाता है कि फरवरी में कसूरी के बयान, जिसमें उन्होंने 2026 तक कश्मीर की इस्लामी मुक्ति का वादा किया था, हमले के लिए मंच तैयार किया। मीरपुर में कसूरी की 11 मार्च की रैली के बाद जहां कमांडो की बैठक हुई, उन्होंने विभिन्न भारतीय राज्यों के नागरिकों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले की योजना को अंतिम रूप दिया। बाद में मार्च में वह अपनी योजना को और धार देने के लिए फिर मिले। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह हमला सिर्फ इन कमांडो के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि इसे पाक सेना और आईएसआई ने समर्थन दिया था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन आतंकवादियों को समर्थन देने में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की मिलीभगत रही है। साथियों, प्रधानमंत्री द्वारा की गई हाई लेवल की इस मीटिंग में शायद यह तय हुआ है कि हमारी सेनाएं लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि युद्ध केवल एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा। कूटनीतिक मोर्चे पर सरकार लड़ेगी और सामरिक सीमा मोर्चे पर भारतीय सेनाएं लड़ेंगी। इसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर भी युद्ध लड़ना होगा। तभी भारत पाकिस्तान में लंबे समय से पल रहे आतंकवाद के नेक्सस को तोड़ पाएगा। भारत के साथ यह युद्ध आमने सामने का होगा। इससे भी आगे बढ़कर भारत को युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत पाक सीमाओं के साथ साथ भारत बांग्लादेश की सीमाओं को भी भारतीय सेना को संभालना होगा। अब हमारी सेनाओं ने सभी मोर्चों पर लंबे युद्ध की रणनीति तैयार कर ली है। देखने वाली बात यह है कि अब भारतीय सेनाएं पीओके पर कब तक निशाना साधती है। नमस्कार, आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।